Good morning and welcome to the science class. I hope you are studying. Continuously आप स्टडी कर रहे हो. अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक चीज़ मुझे याद आ रही है. मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, बट आगे ज़रूर बढ़ना है, रुकना नहीं है बच्चों. आगे जब आपका टाइम आएगा तो जो आपके पास कंपटीशन होने वाला है दैट विल बी वेरी टफ. ठीक है, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ. कंपटीशन के नाम से मेहनत करोगे तो आपके लिए स्कोप ही स्कोप है, मेहनत नहीं करोगे तो समझ लो आपके पास कोई भी स्कोप. अच्छा अगर आप पास 100 स्कोप भी होगे ना सामने और आप मेहनती नहीं हो तो वो 100 की 100 स्कोप 100 स्कोप्स किसी काम के नहीं है आपके. इज इट क्लियर? तो चलिए फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 12. नया चैप्टर है, लेट्स स्टार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी का आज के डेट में इन नाउ डेज इट्स अ वेरी क्रूशियल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, आप देखो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे हर चीज़ के लिए यूज़ होती है और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो चुका है, इट हैव बिकम सो डिफिकल्ट फॉर अस. कैसे डिफिकल्ट है? जैसे लाइट चले जाए तो बस फिर सब कुछ ऐसे लगता है कि रुक चुका है. ठीक है, तो चलिए बच्चों उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या रीज़न होता है, जो कंडक्टर होता है आपके पास उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे रन करती है. ठीक है, ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग इज एक होता है कंडक्टर. ठीक है, डिवाइस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द कंडक्टर. ठीक है, और एक होता है नेक्स्ट इज इंसुलेटर डिवाइस विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इंसुलेटर. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट. जैसे आप देख सकते हो जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड दिस इज अ इंसुलेटर. अगर यहाँ पे आप करंट लगाओगे ना तो यहाँ हमें करंट नहीं लगने वाला है. ठीक है, या वहाँ पे करंट लग रहा है तो मैं यहाँ टच करूँगा तो मुझे करंट नहीं लगने वाला है. जैसे वुड हो गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ इंसुलेटर. और कंडक्टर क्या होता है? जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब होता क्या है, लेट अस सपोज ये आयरन पीस होता. ठीक है, आयरन पीस होता तो मतलब अगर मैं यहाँ करंट चल रहा है ना, पास हो रहा है अगर यहाँ पे, तो अगर आपने यहाँ भी टच किया है ना तो आपको करंट लगने वाला है. ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, चलिए ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो क्या हुआ था. इलेक्ट्रिसिटी जब आपके इन्वेंट हुई थी उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते थे. तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते थे उस टाइम. ये नहीं पता होता ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन से है, बस चार्ज होता था उस टाइम. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर आगे को चल रहा है तो इसका मतलब है जो करंट है वो भी क्या आपके पास, करंट को डिनोट किया जाता है आई से. चलिए करंट स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है. ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर क्लियर. नेक्स्ट वी विल स्टडी करंट, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और सिंपली वी कॉल इट करंट, डिनोटेड बाय आई से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को. अब फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी. ठीक है, आई तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट. ये क्यू क्या होता है? क्यू होता है चार्ज. ठीक है, चार्ज. और टी क्या होता है? टाइम. ठीक है, अब आप देखो जब भी विद रिस्पेक्ट टू टी किसी चीज की बात की जाती है, हमने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया है, विद रिस्पेक्ट टू टी किया जाता है तो वहां पे एक वर्ड यूज होता है दैट इज रेट. ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज की बात हो रही है ना दैट इज रेट. यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में किसकी बात हो रही है? क्यू, मतलब चार्ज की बात. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है, मतलब सिंपली वो कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ओके, चलिए. ठीक है, अब पता कैसे चलेगा डायरेक्शन किधर को होगी करंट की हमारे पास. ठीक है, अब मैंने क्या कहा है, जिधर को आपके पास लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज आगे को रन कर रहा है तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन भी क्या है, फॉरवर्ड में है. ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज बैकवर्ड जा रहा है ना तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन भी क्या होने वाली है, बैकवर्ड. ठीक है, यहीं से पता चल जाता है आपके पास. ओके, चलिए इलेक्ट्रॉन्स का भी आपको बता देता हूँ. इलेक्ट्रॉन्स तो अब इन्वेंट हो चुके हैं. लेट अस सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है जो रन कर रहा है बैक साइड. चलो फॉरवर्ड ही कर लेते हैं पहले. फॉरवर्ड रन कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन.
इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आगे को जा रहा है ना तो करंट अपोजिट होता है हमेशा, वो बैक साइड जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है क्या, करंट, ठीक है। अब देखो लेट अस सपोज पीछे जा रहा है तो मतलब करंट का डायरेक्शन कहाँ होने वाली है, फॉरवर्ड में, ठीक है। फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज अपोजिट, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ द करंट। करंट के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट होता है करंट का फ्लो। ओके चलिए अब नेक्स्ट करते हैं यूनिट्स क्या यूज करते हैं, ठीक है। यूनिट्स बता देता हूं मैं आपको। करंट के लिए हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज ए से डिनोट किया जाता है यूनिट, इसको क्या पढ़ते हैं, एम्पियर, ठीक है। और जो आपके पास क्यू है, क्यू की जो यूनिट होती है दैट इज सी से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, COULOMB, कुलम, ठीक है। इसकी यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे लेंथ है ना मीटर में लेते हो आप, मीटर को लिखते हो m, ठीक है, वो यूनिट है उसकी, जैसे m तो मीटर, वैसे ही करंट क्या है, उसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर। एम्पियर को कैसे डिनोट किया जाता है, A से, ठीक है। क्यू जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कुलम, कुलम को डिनोट किया जाता है C से। टाइम का तो आपको पता है क्या होता है। ओके चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक और चीज भी बता देता हूँ मैं आपको, डिवाइस कौन सा यूज किया जाता है ऑलवेज, डिवाइस टू मेजर करंट दैट इज एमीटर, ठीक है, AME AMMETER, AMM होता है, ठीक है, AMMETER, एमीटर, ठीक है। इसको A से डिनोट किया जाता है लाइक दिस, या एमीटर ही लिखो बस, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है मीटर को लाइक दिस, ये होता है इसका साइन, ठीक है। अब आपको आ जाता है डिवाइस टू मेजर द करंट इज दैट इज एमीटर, और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, सीरीज में। अब ये सीरीज क्या होती है, देखो सीरीज क्या होती है, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है आपके पास, अब आपने देखा है किसी कंडक्टर में ऐसे ही तो नहीं करंट पास हो जाता है, ठीक है। आपने मानो आयरन पकड़ा हुआ है हाथ में, कॉपर वायर है, कोई भी वायर है, ऐसे तो नहीं करंट उसमें पास हो जाएगा। पास क्या होता है, किसी की हेल्प से वो पास होगा। वो क्या होगा, वहां पे बैटरी लगी होगी, ठीक है, या कुछ वहां पे आपका कनेक्शन होगा। लेट अस सपोज वहां बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी होती है। अब ये बैटरी कैसी होती है मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। जो ये बड़े वाला साइन होता है ना बैटरी का, ये पॉजिटिव होता है और ये छोटे वाला नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ये सेल होता है, देखो सेल, ये सेल है, ये बड़े वाला ये पॉजिटिव साइन। आपने देखा होगा जो सेल होता है ना, सेल जो आपके मार्केट से लेते हो, उसमें देखना एक साइड टॉप पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड नेगेटिव। जो ये बड़े वाला स्टिक मैं यूज कर रहा हूँ ना, बिगर वन दैट इज पॉजिटिव, स्मॉलर वन नेगेटिव, ठीक है। ओके लेट अस सपोज ये कनेक्टेड है आगे बल्ब से, ये बल्ब हो गया, और ये यहाँ पे की लगा देते हैं, ये की का साइन है, और ये यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर को होने वाली है, पॉजिटिव। तो मतलब इलेक्ट्रॉन अगर नीचे को जा रहा है तो करंट किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ओके ये की होगी आपके पास। अब क्या होता है, लेट अस सपोज मेरे को मेजर करना है, की चेंज कर लेता हूँ मैं। लेट अस सपोज ये मैं यहाँ की लगाता हूँ, ये मैं यहाँ पे एमीटर यूज किया, एमीटर ऐसे, ठीक है। जो डिवाइस है, जब आप स्कूल आओगे मैं आपको एमीटर दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके तो ये एमीटर मैंने सीरीज में यूज किया। सीरीज क्या होती है, मतलब जितना करंट यहाँ से एंटर हुआ ना, उतना ही करंट वहां से बाहर निकला, ठीक है। अगर मानो लेट अस सपोज 5 एम्पियर का करंट आ रहा था तो 5 एम्पियर ही अंदर गया और उतना ही बाहर निकला, ठीक है। दैट इज सीरीज, ऐसे सीरीज होती है। अब नेक्स्ट क्या होता है, सीरीज एक होती है पैरेलल, पैरेलल हम नेक्स्ट उसमें करने वाले हैं। ओके बच्चों चलिए ये तो क्लियर हो गया कि जो करंट है आपके पास, उसको डिवाइस जो यूज होता है दैट इज एमीटर। ओके अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है, सबको 1 में कर दो कन्वर्ट। अब इसको भी ले लेंगे 1 कूलम और इसको ले लेंगे टाइम को 1 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। कहाँ से फ्लो कर रहा है, कंडक्टर से, ठीक है। कब होता है 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट तब होता है जब 1 कूलम चार्ज हो और 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या, 1 एम्पियर। इज इट क्लियर? सो यू विल राइट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर।
आपने अच्छे से राइट करना है। सो दैट्स इट बच्चों, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट ये टॉपिक ओवर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अभी तक हमने देखा कि करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में। अब हम स्टडी करने वाले हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कंडक्टर में करंट अपने आप फ्लो नहीं करता है, उसको पुश करता है कोई। जैसे बैटरी लगाई थी तो बैटरी पुश करेगी उसको, फिर आपके पास करंट रन करेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, लेट अस सपोज आपके पास ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर यहाँ पे ऐसे गिरा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है मतलब सीधा है। अब क्या करते हो, आप यहाँ पे एक पाइप रख लो, आप यहाँ पे पाइप रखो ऐसे करके। लेट अस सपोज ये मैंने पाइप रख दी है यहाँ पे। अब क्या होने वाला है, ये वाटर था और मैं ऐसे पाइप रख देता हूँ यहाँ पे इस वाटर में ऐसे करके। जो आपको पता है कोई भी वाटर इस पाइप से फ्लो नहीं करने वाला है, ठीक है, कोई भी फ्लो नहीं होगा वहां पे वाटर का। कभी आपने एज्यूम करना, क्या करना, आप बाल्टी ले लो, बाल्टी में ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या रखना आपने, पाइप रख देना, तो क्या होगा, उससे वाटर तो फ्लो होने वाला नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ दिस अब क्या करते हैं हम, लेट अस सपोज एक टैंक ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, ऐसे टैंक ले लेते हैं। अब ये पाइप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं ऐसे करके। लेट अस सपोज ये सम हाइट पे है और ऐसे करके ये पाइप है। अब क्या है, अब हमारे पास ये जो वाटर होगा वो यहाँ से फ्लो करने वाला है। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपके पास हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर होगा। मतलब इस केस में क्या देखा हमने, यहाँ पे प्रेशर सेम था, जितना प्रेशर यहाँ था उतना ही प्रेशर यहाँ था, दोनों प्रेशर क्या है, सेम। जब प्रेशर ही नहीं होगा तो फ्लो कैसे करेगा? इज इट क्लियर? तो रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें प्रेशर चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे, यहाँ हमने देखा हाई प्रेशर है क्योंकि फोर्स लगाएगा और वो वाटर कहाँ से, और यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। किसकी हेल्प से हुआ है? ग्रेविटी की हेल्प से। बट बच्चों अब इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर होगा उसमें ये रोल तो होगा नहीं। जैसे मानो ये मेरे पास आयरन है, मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ग्रेविटी की हेल्प से करंट तो नहीं फ्लो करने वाला है, ठीक है। उसमें प्रेशर कौन लगाता है, ठीक है, उसमें प्रेशर लगाते हैं आपके पास सेल। कौन लगाता है? सेल। सेल में क्या होता है, आपके पास केमिकल्स होते हैं ना सेल के अंदर। आपने देखा होगा कभी सेल ब्रेक करके देखा होगा, अंदर पाउडर सा होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, और आपके पास उसमें एक रॉड होती है मिडल में। अब वो जब केमिकल रिएक्शन वहां पे होती है ना, तब वो क्या करता है, लेट अस सपोज आपके पास ये आयरन है, इस आयरन को इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए ना इसमें या पॉजिटिव चार्ज है उनको फोर्स लगाएगा कि रन करो, रन करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। ओके, तो मतलब सिंपल सी बात है, आपने क्या समझना है, प्रेशर डिफरेंस होगा ना, अगर प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस को ही आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, ऐसे ही ये अंडरस्टैंड करने के लिए बताया मैंने आपको। इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस अगर होगा तो क्या होगा, तब आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रन करते हैं या पॉजिटिव चार्ज रन करता है, और क्या होता है आपके पास किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। ओके, चलिए बच्चों अब इलेक्ट्रिक इसको अंडरस्टैंड करते हैं और अच्छे से। लेट अस सपोज ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं चार्ज ले लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू W ओवर Q। ये फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, V इज इक्वल टू W ओवर Q। V आपको पता है ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या होता है, वर्क डन। कौन सा वर्क डन होता है ये बताऊंगा। Q आपको पता है क्या होता है, चार्ज। मतलब क्या हुआ, अब आपको पता है जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मूव करने वाला है। लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, पॉइंट ए से कहाँ तक मूव किया, पॉइंट बी तक। मतलब इसको मूव करते हुए इस चार्ज को, ये जो क्यू चार्ज था, इस क्यू चार्ज को मूव करते हुए कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, वर्क डन टू मूव ए पॉइंट चार्ज का मतलब है सिंगल चार्ज, वर्क डन टू मूव ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या मतलब हुआ, एक बार फिर से बता देता हूं। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपके पास चार्ज मूव हुआ, उस टाइम कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ। वर्क डन का मतलब क्या होता है कि भाई जब किसी चीज ने किसी चीज पे फोर्स लगी और उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुई,
ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ही होता है ना, किसी चीज पे फोर्स लगी और वो डिस्प्लेस भी हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि भाई किसी चीज पे फोर्स लगी और डिस्प्लेस भी हुआ, उसको वर्क डन बोलते हैं। तो क्या हुआ, इस पे फोर्स लगी, फोर्स किसने लगाई, वो सेल था जो आपके पास, उसने लगाई, ठीक है। उसने जब फोर्स लगाई तो ये मूव हुआ, अब ये मूव हुआ तो मतलब वहां वर्क हुआ कुछ ना कुछ, तो वर्क डन टू मूव ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दैट्स इट। चलिए ये भी क्लियर हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। चलिए अब करते हैं इनकी यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स कर लेते हैं इनको, इनकी यूनिट्स कर लेते हैं। अब देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपने शॉर्टकट यूज नहीं करना है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, वी से डिनोट किया जाता है, VOLT, वोल्ट। वर्क डन आपको पता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है, JOULE, जूल, और J से डिनोट किया जाता है। क्यों, तो आपको पता है कूलम होता है। ओके बच्चों, जो ये आपका जूल है ना, वैसे ये साइंटिस्ट का नाम है जूल, उन्होंने दिया है क्या नाम, यूनिट जो दी है अपने नाम पे रखी होती है मैक्सिमम, जैसे वोल्ट है तो वोल्टा एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वोल्टा इटालियन फिजिस्ट थे, उन्होंने क्या है अपने नाम पे ये यूनिट दी हुई है। जैसे एम्पियर, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने नाम पे क्या दिया है, जैसे कूलम हो गया, वो भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने अपने नाम पे यूनिट्स दी हुई है। ओके, तो ये आपकी यूनिट होगी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, आपको आता है एक्सप्लेन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट। अब आपको बता, अगर ये 1 वोल्ट है तो हमें सबको 1 में लिखना पड़ेगा, 1 जूल ओवर 1 क्यू, ठीक है, 1 क्यू, क्यू का मतलब हो गया कूलम, ठीक है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 एम्पियर या 1 वोल्ट ये। अच्छा चलो एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे डिवाइस कौन सा यूज किया जाता है यहाँ पे, दैट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, और ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल, ठीक है, और इसको ऐसे सर्कल और बीच में V लिखा जाता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। डिवाइस जो यूज होता है ना वोल्टेज मेजर करने के लिए, दैट इज वोल्ट मीटर, और ये उसका साइन हो गया सर्कल और V, और पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल क्या होता है अभी एक्सप्लेन करने वाला। ओके, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर कैरिंग करंट। हिंदी में बताते हैं। ओके बच्चों, क्या होता है, वर्क डन, कितना वर्क डन, 1 जूल का वर्क डन, और कितना चार्ज था, 1 कूलम चार्ज था। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना 1 जूल का जो वर्क हुआ उसको क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। किस में हुआ, एक ऐसे कंडक्टर में जिस कंडक्टर में करंट है, ये चीज कंडीशन जरूर लिखना, करंट होगा तभी ऐसा होगा, अगर करंट नहीं होगा, जैसे ये मानो ये आयरन, सपोज कर लो ये आयरन है, अब इसमें करंट ही नहीं जा रहा है तो फ्लो कैसे करेगा, चार्ज कैसे करेगा, चार्ज फ्लो कब करेगा, कैसे करेगा, फ्लो कब होता है, जब इसमें बैटरी लगी होगी, जब कोई फोर्स लगा रहा है, प्रेशर डिफरेंस होगा, जब यहाँ हाई प्रेशर होगा या यहाँ लो होगा, या यहाँ हाई हो यहाँ लो हो, तब आपके पास, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, 1 वोल्ट पोटेंशियल when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point in a conductor carrying current, then it is called 1 volt potential difference. Okay, that's it बच्चों, ठीक है। चलिए आपको ये बताता हूँ कि ये पैरेलल कैसा होता है, ठीक है। सीरीज तो आपने देखा था ना, अब पैरेलल देखते कैसे होता है। लेट अस सपोज ये आपके पास क्या है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी होगी। अब आपका लेट अस सपोज ये यहाँ पे मेरे पास बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, और ये मैं यहाँ पे की लगा रहा हूँ, की मतलब स्विच, जब होगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करना है हमने, अब वोल्ट मीटर हमने यूज करना है, तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें आपके पास सर्किट डायग्राम ही नहीं है, बट फिर भी ऐसे होता है, देखो। लेट अस सपोज यहाँ मैं मेजर करना चाहता हूँ, तो ये मैंने पैरेलल में लगा दिया इसको, ये आई करंट आया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको पैरेलल में ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है।
अब आपको पता चल जाएगा कि इस जो बल्ब से है वो कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल, कितना प्रेशर डिफरेंस है। अब देखो पैरेलल क्या होता है, अब यहाँ से जो करंट आएगा वो डिवाइड हो चुका है, कुछ करंट यहाँ जाने वाला है, कुछ करंट यहाँ जाने वाला है। यहाँ I1 चला जाएगा और यहाँ पे I2 चला जाएगा, और बाद में दोनों कंबाइन होके वापस क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज की थोड़ा नीचे बना लेते हैं, की कहीं पे भी बना सकते हो आप, ये मैंने की यहाँ पे बनाई, तो लास्ट में कंबाइन होके वही बनने वाला है, लेट अस सपोज। तो इसको बोलते हैं पैरेलल, देख रहे हो आप, पैरेलल ही है ये, पैरेलल, पैरेलल इसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। अब होता क्या है, लेट अस सपोज एक रिवर आ रही थी और आगे वो डिवाइड होगी, ठीक है, सिंगल रिवर आ रही थी आगे डिवाइड होगी, तो आपको पता है ना, कुछ वाटर इधर चला जाएगा, कुछ वाटर उधर चला जाएगा। तो वैसे यहाँ पे एक रिवर आई डिवाइड होगी, कुछ वाटर इधर गया, कुछ वाटर डिवाइड होने के बाद वो एकदम आगे जाके कहीं पे दोबारा से मिल गई, तो वाटर तो उतना ही रहने वाला है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ सिमिलर कंडीशन ऐसी है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल, ये अभी कॉन्सेप्ट और आने वाला है पैरेलल सीरीज का, फिर उस टाइम भी स्टडी करेंगे, अभी भी हमने स्टडी कर लिया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम। ये आपके पास पेज नंबर 203, सर्किट डायग्राम, मतलब आपने डायग्राम कैसे यूज करते हो सर्किट में, ठीक है। जैसे सेल हो गया, आपको पता है सेल कैसा होता है, लाइक दिस, बड़े वाला साइन क्या होता है, ऐसे होता है सेल, देखो ऐसे बनाया जाता है डायग्राम में सेल, बड़े वाला साइन होता है प्लस और दूसरे वाला होता है नेगेटिव। अब बैटरी देखो, अब बैटरी क्या होती है, 1, 2 और मोर, व्हेन 2 और मोर सेल्स कंबाइन, 2 और 2 ज़्यादा सेल, देखो कैसे, ये हो गया एक सेल, ठीक है, और ये हो गया सेकंड सेल। वैसे ही आप थर्ड जितने मर्जी सेल ले लो। अब कनेक्ट कैसे किया जाता है, इनको यहाँ से किया जाता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया है सेल, ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया है सर, ठीक है। वैसे ये भी फर्दर कहीं होगा, ये फर्दर कहीं होगा, लाइक दिस आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, तो ये बैटरी होगी। फिर आपके पास आता है प्लग या की जो यूज की जाते हैं, की आपको पता है, लाइक दिस भी आप की यूज कर सकते हो, जैसे मैंने, ये होता है ओपन जब कनेक्ट नहीं किया गया। अब क्लोज कैसा होता है, लाइक दिस, आपने ऐसे दिखाया जाता है कि भाई कनेक्ट हो चुका है, हमने ये ऐसे दबाया, अब ये क्लोज हो चुका है, अब यहाँ से करंट फ्लो। और आपकी बुक में कैसे ऐसे भी की दिखाई जाती है, ये होती है ओपन, या डॉट लगा दिया बीच में, तो इसका मतलब है रन करेगा अब इससे करंट, ऐसे भी बनती है की, ओपन और क्लोज। और क्या है इसमें, वायर जॉइंट कैसे होती है, वायर क्रॉसिंग कैसे होती है, बल्ब आपको पता है ऐसे दिखाया जाता है, ये एग्जाम में आ चुका है, देखो एक बार पूछिए व्हाट इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी भी आ चुका है, प्लग भी आ चुका है, ठीक है। एमीटर को कैसे दिखाया जाता है, ये आपके पास सर्कल एमीटर, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब वोल्ट मीटर को कैसे दिखाया जाएगा, ये वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे, ठीक है। तो सिमिलरली अब आपने ऐसे इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करना। पेज नंबर 203। चलिए लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम कल कंटिन्यू। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आप फर्दर भी पढ़ने वाले हो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अब देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, करंट स्टडी किया, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी किया, करंट डिनोटेड बाय आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय वी। अब इन दोनों का रिलेशन स्टडी करते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे डिपेंड करते हैं। ओके, नाउ यू सी, ओम्स लॉ ने क्या बोला था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप ऐसे लिख सकते हो, ओम्स लॉ स्टेट्स, समवन कॉलिंग, ओके वेट, ओम्स लॉ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड द ओम्स लॉ, ठीक है। कि भाई क्या बोलता है ये, लेट अस सपोज ये आप पास वोल्टेज ले लेते हैं, ये करंट ले लेते हैं, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज करेगी, लाइक दिस, ठीक है। करंट देखो क्या हुआ, अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा, या उल्टा भी हो सकता है, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज करने वाली है। ओके चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या होता है, अभी हमने देखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हेन, हमेशा याद रखना आज के बाद जब तक साइंस पढ़ने वाले हो, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना, मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटा दी, इक्वल लगाया, तो वहां पे एक कांस्टेंट लगता है, तो इस केस में वो कांस्टेंट क्या होता है, R। तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है, या RI भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटी, एक कांस्टेंट लगा, ये क्या होता है, R क्या है आपके पास, कांस्टेंट
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और ये होता क्या ऐसे, आर को बोलते क्या है, आर होती है रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या होती है, रुकावट। आपने ऐसे अंडरलाइन कर लेना, रेसिस्टेंस क्या होती है, रुकावट। रुकावट किसमें, करंट को फ्लो करने में। ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसमें जो ऑब्स्टेकल आ रही है फ्लो होने में, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, उसको रेसिस्टेंस कहा जाता है। ओके बच्चों, चलिए ये भी हमारे को क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ आर निकालना चाहूँ ना, आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी ओवर आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आर ये यहाँ मल्टीप्लाई करते वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या होता है, वी आई। अब वी तो आपको पता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या होता है, करंट। ओके, आर की यूनिट क्या होती है, देखो आर की जो यूनिट होती है दैट इज, ऐसे डिनोट किया जाता है लाइक दिस, ये ओम्स, ओम कहा जाता है इसको, OHM, ठीक है। यहाँ पे बना लेता हूँ, ऐसे बनाया जाता है, देखो ये इसकी यूनिट होती है रेसिस्टेंस की, या आप रेसिस्टेंस को ऐसे ही बोल सकते हो, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस, आप ऐसे ही बोल सकते हो। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, आपको आता है डिफाइन करने के लिए आ जाता है, डिफाइन 1 ओम, ठीक है, डिफाइन 1 ओम ऐसे, या आपको ऐसे लिख दिया जाएगा 1 ओम, आपको इसको डिफाइन करना है। तो 1 ओम क्या होगा, देखो 1 ओम इज इक्वल्स टू वोल्टेज की, सबको 1 में कर देना है, अगर 1 की बात करें तो 1 में कर, आपको पता है ये 1 वोल्ट होने वाला है, और ये 1 एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो 1 ओम क्या हुआ, when potential difference is of 1 volt, when potential difference is of 1 volt and 1 ampere of current is flowing through the conductor, then the resistance is said to be 1 ohm. एक बार फिर बताता हूँ, when potential difference is of 1 volt and 1 ampere of current is flowing through the conductor, then it is said to be, resistance is said to be 1 ohm. Is it clear? तो ये आपके पास टॉपिक ओवर हो चुका है यहाँ तक। तो हम यहाँ इसके बाद नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। अब देखो रेसिस्टेंस के बेस पे आप कंडक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हो ना। अब कंडक्टर क्या होता है, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे क्या रहता होगा, लो रेसिस्टेंस, रुकावट कम रहती होगी। अब देखो ना, जब आप भाग रहे हो, रन करना चाह रहे हो, अगर आपके आगे ऑब्स्टेकल नहीं होगी तो आप इजीली रन कर सकते हो। बट अगर कहीं ऑब्स्टेकल आ गई, बीच में कांटे आ गए, गड्ढे आ गए, कुछ आ गया, तो आप क्या करते हो, आपको स्लो करनी पड़ती है अपनी स्पीड। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, अगर तो NH है तो आप बिल्कुल फास्ट ड्राइव कर रहे हो, बट अगर कहीं गड्ढे आ गए बीच में, या कहीं ऐसी सड़क है टूटी फूटी, तो आपको स्लो ड्राइव करना होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे कंडक्टर क्या होता है, वहाँ पे कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट कब कर रही होगी, जब वहाँ पे रुकावट कम होगी, लो रेसिस्टेंस होगी। तो इंसुलेटर क्या होता है, जो कंडक्ट नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता मतलब वहां पे रेसिस्टेंस कैसी रही होगी, हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस की रुकावट बहुत ज्यादा रही होगी, इसीलिए क्या है, वो इंसुलेटर है, वहां पे जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पा रहा। सो दैट्स इट बच्चों, आज टेस्ट भी है, सो आई एम लिटिल बिट हरी, सो सॉरी फॉर दैट, एंड पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।